सहारनपुर में शहीद जयद्रथ के घर मातम पसरा हुआ है। घर वाले बहुत गुस्से में हैं और उनका अब साफ तौर पर यह कहना है कि शहादत का बदला लो सरकार। पिता दहाड़ मारकर रो रहे हैं। घर की महिलाएं बिलख रही हैं। भाई पाकिस्तान को एक बार में ही उड़ा देने की बात कर रहा है। मन तो बहुत है, पूरे पाकिस्तान को उड़ा दे एक बार में, आदेश तो दे। सुंदरबनी सेक्टर में तैनात राइफलमैन जयद्रथ पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए। जयद्रथ यूपी के सहारनपुर जिले के भगवानपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद जयद्रथ के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। 28 साल के जयद्रथ की शहादत पर पिता जसबीर को जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा है। वो बार बार बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को खत्म कर देने की बात करते हैं। मेरा लाल गया, मैं कुछ नहीं कहता, मुझे दुश्मन को दिखा दो, तम जीवनता चल चल का ओ मैं तारी ठड्डी पकड़ूं, खाजम्मा बुढ़ को खाजम्मा छोड़ने का नहीं। शहीद जयद्रथ के छोटे भाई अजय भी सेना में हैं और उनकी भी तैनाती कश्मीर में ही है। अजय मोदी सरकार से सेना के हाथ खोल देने की अपील कर रहे हैं। अभी क्या बताए, मोदी सरकार एक बार बोले थे सीधा दे देने, पत्थरबाजी करते हैं बहुत ज्यादा कश्मीर में। क्या है ये रोजाना सीधा गोली मारने का आदेश देना, जो पत्थर उठा इसका गोली ठोक दो, वो भी दुश्मनी है। शहीद जयद्रथ सिर्फ 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। वो 9 साल से देश की सुरक्षा में तैनात थे। जयद्रथ का ट्रांसफर जयपुर हो गया था। 1 महीने बाद उन्हें जयपुर जाना था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से इस महीने अब तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उधर शहीद रणजीत सिंह के परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि अब कार्रवाई हो। बातें बहुत हो चुकी और घर में देखिए किस तरीके से यहां भी मातम पसरा हुआ है। रणजीत सिंह का परिवार चाहता है कि सरकार बड़ा कदम उठाए, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग ये भी कर रहे हैं। आपको बता दें इस पूरी घटना के बारे में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में 12 जुलाई को पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भारी गोलाबारी की थी। भारत ने भी हालांकि इसका करारा जवाब दिया था, लेकिन इस दौरान सेना के लांस नायक रणजीत सिंह शहीद हो गए थे। शहीद रणजीत सिंह का परिवार अब चाहता है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाए। इस टाइम तो जो सरकारें हैं जिम्मेदार तो वही हैं। अभी बोलने में बोल देते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुंह तोड़ के ना। आज भी हमने सुना खबरों में जो लड़का कल शहीद हुआ है उसके लिए बोलते हैं कि बोलता कि अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब दे सरकार कब देगी? देखो कितने मामा के बच्चे शहीद हो गए हैं, सभी कहना है, और उन मामाओं को हाल बख्शो। और कहीं कहीं माई बाप के एक अकेला बेटा है, जैसे हमारा भतीजा है लहसना का रणजीत सिंह 12 तारीख को शहीद हो गया कुपवाड़ा में। उसके साथ एक लड़का और हमारे गांव का ही वो नीचे वाला, दोनों एक एट ए टाइम शहीद हुए हैं। तब से 12 तारीख से लेके आज 22 तारीख हो गई है, उसके बाद कितने 7-8 लड़के और भी शहीद हो गए हैं। गवर्नमेंट यही बोलती है हम बदला लेंगे, कब लगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें अटैक करने गवर्नमेंट बोलती है ये हम ये कर लेंगे, लेकिन करती कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं बड़े होकर फ़ौज में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा और पापा का बदला लूंगा। शहीद सतीश भगत के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है और ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार अब कार्रवाई करे, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। परिजन उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में जम्मू के ही रहने वाले सेना के राइफलमैन सतीश भगत भी पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए। शहीद सतीश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे को खोने का गम मां कमलेश से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पिता अजीत भी कह रहे हैं कि सेना को अब खुली छूट मिलनी चाहिए। मां का मन करता है बच्चे के साथ ही जाने का, लेकिन बच्चे कैसे मिलेंगे? मेरे को नहीं मिलेंगे। बच्चा मेरा वापस नहीं आएगा मेरे पास।
मैंने को 2 साल हुआ उसने गए, महीने की छुट्टी काट के पिछले 17 को गया था, 12 को ख़त्म हो गया, 17 को गया, मेरे को 20 को फ़ोन किया था। बोल रहे मम्मा आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ठीक ठाक बेटा, आप कैसे हैं? बोल रहे मम्मा मैंने खाना खा लिया, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला बेटा ठीक ठाक रहना, दुश्मन के आगे मत जाना। बोले नहीं मम्मा इधर कोई दुश्मन नहीं मेरे पास, मैं ठीक हूँ। मेरे को 12 को फोन पहुंचा मेरे, जिसको खत्म हो गया, शहीद हो गया। जो दुश्मन ने मारा, मेरे को दुश्मन मिले, मैं उसकी जान लूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी मैं। जो पावर इंडियन आर्मी को देनी चाहिए वो मिल नहीं रही, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश को नज़र उठा कर देख ले। सर मैं बोलता हूँ कि इंडियन आर्मी को पावर दो, ताकि वो अपना जो उनका मकसद है, जिस मकसद के लिए वो जिस जगह पर डिप्लाई कर रखा उनको, वो उनका काम है उस जगह को बिल्कुल सेफ रखना और अपने परिवार को सेफ रखना, अपनी पलटन को सेफ रखना, अपने देश को सेफ रखना। ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं दे रहे इंडियन आर्मी को फुल पावर देने से क्यों नहीं? ये मिलिटेंसी, मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन में अगर मिलिटेंसी एक भी रह जाएगा, मेरे को पूछना अगर इंडियन आर्मी को आप पावर दो तो। एक सिविलियन नॉर्मल आदमी एक लात मारता फौजी आदमी को, क्या ये कमी नहीं है हमारे देश में? ये हमारी सरकार की कमी नहीं है? क्यों नहीं फुल पावर दे रहे इंडियन आर्मी को? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।